4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं इस बात की नूरा कुश्ती में बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार समर्थन वापस लेके सरकार गिरा रहे हैं, नायडू सरकार समर्थन लेके वापस गिरा रहे हैं। इस तरह के सनसनीखेज टाइटल लगाकर अगर खबर आपको दे दी भी जाए तो चैनल की और हमारी खुद की पर्सनैलिटी, क्रेडिबिलिटी घटती है। लेकिन जब कभी कोई बड़ा इम्कानात या बड़ा मौका आता है तो मजबूरी हो जाती है आपको उस तरफ ले जाने के लिए कि क्या वाकई मोदी सरकार अल्पमत में आ सकती है। ये खबर आप हालांकि बहुत जगह सुन चुके हैं। मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि नायडू के एक एक्शन से क्या अमित शाह एक्शन में आ जाएंगे। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा साहब ये कौन सा एक्शन की बात कर रहे हैं। अमित शाह का एक बेहतरीन खेल है जो लोग आरोप लगाते हैं, ऑपरेशन लोटस। 23 तारीख के बाद क्या अमित शाह ऑपरेशन लोटस में जुट जाएंगे? उसकी क्या वजह यह रहेगी कि नायडू वाकई में 23 तारीख के बाद पलटी मारने जा रहे हैं। सिलसिलेवार पहले 2 मिनट में बता देता हूं कि नायडू की स्थिति क्या है और अमित शाह क्या कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। मजबूरी हो जाती है, कभी एक्शन का रिएक्शन या रिएक्शन का एक्शन होता है। देखिए, डिप्टी स्पीकर के बारे में दुनिया भर की खबरें आपके सामने आई कि साहब नायडू अपने डिप्टी स्पीकर चाहते हैं। 98 का वो तमाम मामला आपको याद दिला रहे थे तमाम यूट्यूबर्स और पुराने जो पत्रकार हैं। मैंने उस वक्त भी आपके सामने आकर ये अर्ज़ किया था कि डिप्टी स्पीकर पे उसका एक प्रतिनिधि ये कह चुकी है कि भाई एनडीए गठबंधन तय करेगा, मोदी जी तय करेंगे, लिहाजा ऑलरेडी वो लोग झुके हुए हैं। मैं इस बात को अगर कहूं तो कोई बुराई नहीं है। ना वो डिप्टी स्पीकर के पद पर लड़ा है, ना वो केंद्र के अंदर बड़े बड़े मंत्रालयों पर अड़ा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नायडू की बात कर रहा हूं। उसका कहना सिर्फ इतना है कि मुझे आंध्र प्रदेश में सरवाइव करने के लिए एक बहुत मोटा बजट चाहिए, जो उसने आकर बता भी दिया था और हम आपसे पहले से अर्ज कर रहे थे। उसका कहना यह अमरावती राजधानी के रूप में बने और उसका कहना यह भी है कि पहली किश्त आप मुझे, पहले मैंने 16,000 करोड़ बताए थे, 1 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने एक शर्त रख भी दी है या अपनी डिमांड भी रख दी है। ये आप जानते हैं, अखबारों की सुर्खी भी है, एक कटिंग मैं भी लगा देता हूं। लेकिन इसके बाद मोदी जी ने अपने जो ट्विटर हैंडल पर जो छोटे छोटे नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद बराबर डाला करते थे, नायडू से मुलाकात तो हुई लेकिन फोटो नहीं डाले। इसका मतलब यह है कि ये डिमांड, ये इच्छा मोदी जी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि हालात देश के क्या हैं मोदी जी भी जानते हैं। बिहार वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले क्या कर रहे हैं, या उनका गुजरात क्या कर रहा है, तो वो सभी को उनको देखना है। अब ये तो है नहीं कि नायडू अगर आंध्र प्रदेश के अंदर हीरो बनना चाहते हैं तो मोदी जी तमाम देश का राजस्व वहां लुटा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 23 तारीख को बजट पेश करने वाली है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। उसके में अगर वो एलोकेशन नहीं हुआ तो अब आपको असल पारी नायडू की देखने को मिल जाएगी। जो नायडू डिप्टी स्पीकर के बारे में कहा कि नहीं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जिसने कहा कि केंद्र के अंदर जो बड़े बड़े हैं आपके, जितने भी आपके पास रख सकते हैं आप वो भी रखिए, वहां पर भी नायडू ने कुछ नहीं कहा। हालांकि आपके सामने दुनिया भर की बातें आ रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैं ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि वो जानता है आदमी कि मुझे आंध्र प्रदेश के लिए क्या करना है। पहले भी वो कर चुका है। हैदराबाद के बारे में जितनी तरक्की आपको नज़र आती है उसमें नायडू का आप रोल अदा नहीं कर सकते। लेकिन नायडू की एक परफॉर्मेंस आपको और भी याद होगी। नायडू की परफॉर्मेंस, उनके ससुर के बारे में तो आपने सुनी है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता कि मैं अमित शाह वाले पोर्शन में आने से पहले एक लाइन की बात और सुना दूं। शायद 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको मज़ा पूरा आएगा और जानकारी भी बढ़ जाएगी। नायडू के जो ससुर थे, जिनके बारे में कहा जाता है एनटी रामाराव के साहब, उनकी कमर पे छुरा मारकर ये आ गए हैं, उनकी कहानी सुन लीजिएगा जनाब। उनकी कहानी यह है कि गेस्ट हाउस में जब वो किसी ज़माने में रोल अदा करते थे, श्री कृष्ण का, श्री राम का और भगवान का रोल अदा करते थे, फिल्म एक्टर थे वो। तो ऐसे समय में एक सर्किट हाउस में जब वो गए तो पता ये चला कि केंद्र के मिनिस्टर आ रहे हैं। अलग बात है ये, लेकिन इत्तेफाक से याद आ गई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें हुआ यूं दोस्तों कि वहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में गए तो उन्होंने कहा 2 घंटे में अगर आप कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। तो चूंकि यहां पर दूसरे मिनिस्टर आ रहे हैं, इंदिरा जी की सरकार थी उस जमाने में। हुआ यूं, उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा कुछ हुआ ही था, वहाँ पर वो केंद्रीय मिनिस्टर आ गया। वहाँ उनको टॉवल में उनको निकलना पड़ा, उनको बड़ी इंसल्टिंग फील हुई। ये मैं एनटी रामाराव की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है जनाब, जो नायडू साहब के ससुर थे।
उन्होंने कहा कि यार मैं तो स्टार हूँ आंध्र का, साउथ का, तेलुगु देशम का मुझे बाहर कर दिया गया। ये कौन सा हीरो है जो मेरी भी पर्सनैलिटी पर जो है भारी हो गया। वो गाड़ी उठा करके पहुंचे तमिलनाडु, वहां पर के जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी फिल्मों से ही आए थे। ये पूरे जो रीजन है ये फिल्मों से बड़ा प्रेरित रहता है, मंदिर तक बना देता है खुशबू जैसी एक्ट्रेस के। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से, उनका नाम मेरे इस वक्त जहन से निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वाकई रियल तो हीरो तो यही लोग तो होते हैं जो राजनीति करते हैं, हम और आप तो नकली हीरो हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये हीरो तो मैं अब राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। 9 महीने में पार्टी बनी और वो बंदा चीफ मिनिस्टर बन गया। देखो कैसे अजीब सा खेल है, अजीब लगता है लेकिन आज भी ऐसे अजीब लोग मौजूद हैं कि यूं ही कर देते हैं। शीला दीक्षित की सरकार को 1 सेकंड में फेंक करके एक नया आदमी ड्रामेबाजी करके आता, उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। चलिए खैर, तो जनाबे मन ये आलम हुआ तो वो बन गए चीफ मिनिस्टर। बहरहाल वो सरकार भी टूटी, वहाँ की जो बंगाल के सॉरी आंध्र प्रदेश के जो समय राज्यपाल थे वो एक लंबा किस्सा है। उनके दामाद थे ये चंद्रबाबू नायडू, पहली वाइफ से। जैसे उन्होंने जो है सत्ता ऐसे हासिल की, एक पार्टी बना करके चंद्रबाबू नायडू ने उनकी सत्ता को छीन लिया। तो चंद्रबाबू नायडू जो है ना वो भले ही बूढ़े हो गए हों लेकिन वो तमाम के तमाम जो है ना वो क्या कहते हैं दांव पेच ज़रूर जानते हैं। और पहलवान जब बूढ़ा होता है तो वो बेशक हो सकता है ताकत के एतबार से ना किसी पहलवान को चित करे, लेकिन वो दांव पेचों से मार लेता है। ऐसे ही नायडू सारे दाव पेचों को जानते हैं, ना डिप्टी स्पीकर पे अड़े ना केंद्र के मिनिस्टर पद पर अड़े। अब अड़ जाएंगे 23 तारीख में, क्योंकि उनकी भविष्य की और जो राजनीति है वो इसी बात पर है कि आंध्र प्रदेश को वो फिर दोबारा से जैसे किसी ज़माने में तेलंगाना का जो हैदराबाद वगैरह है डेवलप किया वो कर पाते या नहीं। वो दे नहीं पाएंगे इतना पैसे, तो संभव है कि मामला ख़राब हो जाए। अब ऐसे में 2 शक्लें हैं, या तो मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपये जो सीताराम हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके ज़रिए दिलवा दें फ़ौरन, और वो 5-6 लाख रुपए का पूरा बजट बना रखा है। लेकिन ये आसान लग नहीं रहा है, क्योंकि बिहार का आदमी भी खड़ा है। वो हालांकि भी इस एपिसोड में बताना चाहता था लेकिन मजबूरी है, समय कम हो जाता, चूँकि आप भी कहेंगे बड़ा लंबा वीडियो बनाता है। खैर, तो अर्ज में कर रहा था दोस्तों कि वो नायडू जो हैं उस समय क्या करेंगे। अब ऐसे समय में अमित शाह का रोल शुरू होता है। अमित शाह का रोल शुरू होता फिल्म के अंदर। अब जो है ये समझ लीजिए कि ये जो है ना फ्लैशबैक में चल रही थी फिल्म, असल फिल्म तो अब चलेगी जब अमित शाह की एंट्री होगी। एंग्री यंग मैन जब आता है फिल्म में तो 2 ही काम होते हैं, या तो लाख रुपए देंगे, 1 लाख करोड़ रुपया देंगे और भविष्य में देने का वादा करेंगे, वरना अब सरकार को तो बचाना अमित शाह का परम धर्म है। अब वो कैसे बनेंगे अब आप जानते हैं ऑपरेशन लोटस के बारे में। तो क्या नायडू की एक हरकत, नायडू का एक एक्शन सरकार को अल्पत में डालने वाला एक्शन होने से पहले एंग्री यंग मैन आ जाए, जिनको मैं बता रहा था नाम डायरेक्टली नहीं लूँगा, तो वो आने के बाद आकर के तोड़ फोड़ शुरू कर दें। फिर क्या होगा, मोदी जी की सरकार बच जाएगी और नीतीश बाबू की जो सरकार जो 12 सांसद हैं उसका जो संजय झा बनाया वो तो ऑलरेडी आरएसएस का आदमी है। वो समाजवादी किसी बैकग्राउंड से नहीं आया है वो बंदा। तो इन्होंने तो सोचा यह है नीतीश बाबू ने कि शायद मेरे संबंध अच्छे हो जाएंगे, मैं हाथ वैसे पकड़ रहा हूँ मोदी जी के, संजय झा को बना देंगे, उनका अपना आदमी है। क्योंकि इस वाले पैचअप में संजय झा का ही हाथ है। संजय झा उनके 12 में से 10 अगर आदमी लेकर इधर आ गए फिर क्या करोगे नीतीश बाबू। तो जनाबे मन ये बाएं हाथ का खेल है हमारे अमित शाह जी का, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये आपको 23 तारीख के बाद असल पिक्चर सामने आ जाएगी। ये जितनी जो पुरानी बातें चल रहे थे ये सब लोग व्यूज के बारे में आपसे कह रहे थे, ये हो गया नीतीश पलटी मार दी, ये देर से पहुंचे हैं, वो ये हो गया, कोई झूठी वीडियो लाकर लगा देता है। खैर, हमें आपको एक्चुअल स्थिति बतानी है। संभवतः असल गेम 23 जुलाई के बाद शुरू होने वाला है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं जनाब। जय हिंद।